तो दोस्तों आज करेंगे हम अपने गार्डन की सैर और मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, क्या क्या हमने लगाया है, क्या रिजल्ट है उनके, क्या ग्रोथ है, कितने फ्लावर्स हैं या क्या फ्रूट्स है। सिर्फ फ्लावर्स की बात नहीं करेंगे हम, आज फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की सभी बात करेंगे। तो मैं खड़ा हूँ अपने घर की चौथी मंजिल पे, दिसंबर का महीना है और जो चारों साइड देख रहे हैं गुलदाउदी की खूबसूरती बिखरी हुई है, फूल ही फूल जहाँ तक आपका नज़र जाता है। तो आम तौर पे ये किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पे या फिर किसी नर्सरी में जाते हैं तब दिखता है, लेकिन नर्सरी में भी इतना जो फ्लावर है वो आपको नज़र नहीं आता है। तो आखिर इतना फ्लावर हम छोटे छोटे से 8 इंची के 10 इंची के गमलों में ले रहे हैं, उसका क्या कारण है। ये देखिए छोटे छोटे से गमले हैं और इतना ज़बरदस्त फ्लावरिंग है। और फ्लावरिंग की ही बात ना करें, फ्लावरिंग तो आपने देखी ही, इसके साथ साथ देखिए कि फ्रूटिंग की बात करें तो फ्रूटिंग में ये देखेंगे आप कि ये जो है 8 इंची 10 इंची के गमलों में इतना टमाटर ये देखिए ये फला हुआ है। मतलब 3-3 4-4 डंडों का सहारा देने के बाद भी ये ओट नहीं पा रहा है। ये कुछ बाल्टियां हैं, इसमें हमने लगा दिए कितने मोटे मोटे टमाटर जो है इसके अंदर फले हुए हैं। तो आखिर इतना फल हम गमलों में ले पा रहे हैं या फूल ले पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण भी होगा कोई। अब ये देखिए छोटे छोटे से 6 इंची गहरे टब हैं, इन टबों में हमने ये लगाया क्रिसैंथेमम गुलदाउदी और ये देखिए 2-2 पौधे लगा करके और इतना ये देखेंगे पूरी तरह से राउंड शेप बना हुआ है। तो इनके पीछे का कारण क्या है, क्यों हमारे पास इतने फूल आते हैं और आपके पास नहीं आते हैं, इन सब का कारण हम जानेंगे। तो ये देखिए जहाँ तक देखेंगे यही नहीं, सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में भी ये देखिए धनिया लगा दिया। धनिया खेत से भी बढ़िया धनिया जो है हमारे टब में हो रहा है। तो देखेंगे दोस्तों गार्डन प्रेमियों कि ये कट्टे में, ये खाली कट्टा जो 5 रुपये 4 रुपये का या फ्री में कई बार मिल जाता है, उन कट्टों में हमने ये बैंगन लगाए हैं। और ये ग्रीन कलर के बैंगन है, देखिए कि घिया वर्गी दिखाई दे रही है लेकिन ये है बैंगन। तो इतना बैंगन का फल हम ले पा रहे हैं। आखिर कैसे ले पाते हैं इतना, तो इन सब चीज़ों को गौर से देखिए। हरा प्याज की बात करें तो ये छोटे से गमले में देखिए जो हमारे घर में प्याज आता है, जब वो थोड़ा ख़राब हो जाता है उस प्याज को हम लगा लिया हमने। और आप ये देखिए कि एक प्याज में से कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक प्याज के अंदर से 8 प्याज निकल रहा है। पत्ते भी हमें फ्रेश खाने को मिल जाएंगे और साथ में ये देखिए आपके सामने कि किस तरफ एक प्याज से ये कितने प्याज जो है तैयार हो गए हैं। बैंगन की दूसरी वैरायटी की बात करें तो ये देखिए ये वाइट कलर का बैंगन है, देसी बैंगन वाइट कलर का, बहुत ही बढ़िया उम्दा टेस्ट होता है इसका खाने में। और आप इसका भी इसी तरह से कट्टों में लगा करके हमने इतनी फ्रूटिंग ले ली है, लाजवाब फ्रूटिंग है, कितनी बार तो हम तोड़ चुके हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें लगा लेते हैं, कर लेते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए ये डेलिया प्लांट है, डेलिया में कितना बड़ा फूल आया हुआ है। और ये एक फूल नहीं है, ये देखेंगे तो कितनी सारी बर्ड्स इसके अंदर एक ही पौधे के अंदर आ रही है, उसके बाद फ्लावरिंग हो रही है तरह तरह के। अब ये इसकी डेलिया की हेल्थ देखेंगे आप कि इसका पत्ता जो है मेरे हाथ से कहीं बड़ा पत्ता डेलिया का आ रहा है और फूल भी इसी तरह से आ रहे हैं। जो नए देखेंगे तो इसमें देखिए कि एक कली खुलने वाली है और उसके साथ कितनी सारी कलियां जो है आ रही हैं। तो आखिर इतना फूल, इतना फल फ्रूट आने का क्या मतलब है, मतलब क्या ऐसा हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, क्या हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, क्या हम ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। ये टावर फार्मिंग की है हमने, एक गमले की जगह 10 पौधे जो है ना लगाए हैं। और आप ये देखेंगे ठंड की वजह से सिकुड़ा हुआ है और इसमें भी फ्रूटिंग देखिए क्या गुच्छों में फ्रूटिंग शुरू हो गई है, फ्लावरिंग अभी जस्ट शुरू ही हुआ है इसमें और कुछ एक ही फल अभी आए हैं, शुरुआत है। ये देखिए ये अमरूद लगाया 16 इंची के गमले में, अमरूद का साइज़ देखिए, अभी कई फल हम इसका तोड़ चुके हैं। और छोटे से पौधे में देखिए फल कितने लगे हुए हैं, आप खुद गिनती कर लें। ये देखें, ये देखें, ये देखिए ये फल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये देखिए ये फल है, ये फल है, गिनती नहीं कोई। और तो और ये छोटा सा इसी की कटिंग से 6 महीने में पौधा तैयार किया, उसमें देखिए ये फल लगा हुआ है, 6 इंची के पौधे में फल लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आखिर पॉसिबल कैसे हो रही है। अभी कुछ फ्रूट और दिखाता हूँ मैं आपको। ये एप्पल बेर है, एप्पल बेर का मतलब होता है बड़े वाला फल बेर का। ये एप्पल बेर का पौधा है और ये देखिए कितना फल इसके अंदर लगा हुआ है गुच्छों में, देखिए
पत्ते से ज़्यादा कहीं इसके फल लगे हुए हैं, हर जगह पर है, ये नहीं कि यहाँ ही लगा हुआ है आगे नहीं है। ये देखेंगे तो एप्पल बेर का पौधा है और इसको आपको यकीन नहीं होगा कि इसको हमने जुलाई मंथ में ये छोटा सा पौधा इसको लगाया था। ये नर्सरी से ही जहाँ से भी आया था वहीं से साथ लगा हुआ था, डंडा वही है। और इस पौधे को लगा करके हमने, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और जुलाई में लगाया हुआ पौधा इतना बड़ा ग्रोथ कर गया हमारे न्यूट्रिशन की वजह से, इतने मोटी मोटी टहनियाँ इसकी हो गई और उतना ही इसके अंदर फल है। अभी 5 से 7 किलो फल जो है लगभग इसके अंदर लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसको पौधों को जिस तरह से हमें न्यूट्रिशन की बढ़िया ज़रूरत होती है, इसी तरह से आपके पौधों को भी बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब फ्लावरिंग की बात करें तो यहाँ देखिए कि ये जो है पेटूनिया के फ्लावर हैं और अभी से दिसंबर महीने में इतना बढ़िया खिल रहा है। दोस्तों देखिए कि ये छोटे से पौधे में नींबू का देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं इसके अंदर, 12 नींबू है, फलता फूलता और लगता ही रहता है ये। तो नींबू भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और इस नींबू की खासियत ये है कि आप इसको छिलका समेत कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम आगे देखें तो ये चीकू प्लांट है। चीकू लोग कहते हैं फल नहीं आता, 7 साल 8 साल का हो गया, हमारा 6 साल 7 साल का पौधा है और इसका ओरिजिनल प्लेस देखेंगे इसी ड्रम में ही लगा हुआ है ये। और इसके ऊपर अनगिनत फल हैं, अभी फल छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये जो है अप्रैल में जाके पकता है, तब तक ये क्रिकेट का जो बॉल होता है लगभग उस साइज़ का चीकू इस पे फल जाता है। देखिए पत्ते से कहीं ज़्यादा फल इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये फल भी 4थी मंजिल पे उगा सकते हैं आप। आगे हम बात करें आम की। आम ये 12 आम कहते हैं इसको और ये देखिए छोटे से इसमें लगा हुआ है और आप ये देखेंगे कि इस मौसम में दिसंबर के महीने में ये छोटे छोटे से फल दिखाई दे रहे हैं आपको, फल लगा हुआ है। इसमें भी अभी फ्लावरिंग होने वाली है और फ्रूटिंग हो जाती है। मतलब चटनी के लिए तो इतना हमारे को हर मौसम में आम मिल जाता है। आगे हम बात करें, ये सेम की फली है जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, विटामिन मिनरल से भरपूर होती है। इसको हमने इस 200 लीटर के हाफ ड्रम में लगाया है और आप ये देखिए कि सर्दी की वजह से इसके पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं, लेकिन आप फल देखेंगे तो फल तो देखते रह जाएंगे। देखिए कितना गुच्छों में लगा हुआ है और क्या चमकीला फल है। देखेंगे इसका एक ही गुच्छा है, देखेंगे एक गुच्छा तोड़ें तो एक आदमी की सब्जी सफिशेंट बन जाती है। देखिए तो इस तरह से इसका हार्वेस्ट हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम और लेते रहते हैं और ये फल लगातार चलता ही रहता है। अगर सब्जी बनानी है तो ये देखिए कि हमने ये कुछ ही मिनटों में लगभग जो है आधा किलो के आसपास का फल तोड़ लिया हमने और इसका आराम से 2-4 लोगों के लिए सब्जी, फ्रेश सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं घरों में। तो हम आगे फूलों की तरफ हम बात करें फूलों की, तो गुलाब जो है फूलों का राजा है और इस टाइम देखिए कि क्या गुलाब का साइज़, कितने फ्लावर, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स जो हैं खिले हुए हैं इसके अंदर और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। नहीं तो लोगों में एक आध गुलाब की फूल आते हैं और वो रुक जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, आगे देखिए और भी वैरायटी के गुलाब हैं जिसमें देखेंगे कि अल्टीमेट फुटाव्स आ रहे हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो निकल रही हैं। फ्लावर देखिए एक में 5-5, 7-7 फूल लगे हुए हैं और कितने खूबसूरत। ये एक गुलाब की वैरायटी है, इसको बोलते हैं हम डबल डिलाइट। डबल डिलाइट का मतलब क्या है कि एक ही गुलाब के अंदर डबल या ट्रिपल कलर होता है। जैसे आप देख रहे हैं किनारे से रेड है, फिर पिंक है, अंदर देखेंगे तो ये येलोइश कलर का आता है। और ये सबसे बड़ी खासियत इसकी रहती है कि ये सेंट रोज़ है, मतलब खुशबू वाला गुलाब है। तो इस तरह के गुलाब है, ये बटन रोज़ हैं। तो ये सभी अपनी खूबसूरती जो है बिखेर रहे हैं और इतने इतने फ्लावर, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स जो है आ रहे हैं। तो इन सब का कारण आप जानिए कि क्या है आखिर। तो दोस्तों हम इन सब फूलों की ग्रोथ, फलों की ग्रोथ और क्वांटिटी को डिस्क्लोज़ करते हुए बताते हैं कि आखिर हम क्या डालते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा है पत्तों से बनी हुई खाद होती है बैक्टीरिया कल्चर में, ये देखेंगे ये पत्तों से बनी हुई खाद है, इसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपको जैसे पता है कि सारे न्यूट्रिशन होता नहीं है। तो ये लीफ कंपोस्ट जो है ये हम बैक्टीरिया में बनाते हैं और आप भी बना सकते हैं। तो इस तरह का जो खाद है वो यूज़ करके एक गमले में ही इतना फ्रूट हम ले सकते हैं और फ्लावर ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं। जैसे आपने देखा कि धनिया है और टमाटर है, सेमफली है, घिया है, ये सब चीज़ें हम ले रहे हैं।
फ्रूट में आपने देखा कि अमरूद कैसे ले रहे हैं, चीकू ले रहे हैं, और आड़ू का पौधा देखा, बेर का पौधा देखा कि 5 महीने में ही हमने इतना फ्रूट ले लिया। तो एक तो ये डालते हैं हम, जो कि मल्टी माइक्रो न्यूट्रिशन होता है इसमें। और एक दूसरा जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक का जो सोर्स है वो देखिए ये होता है स्टोन पाउडर। और इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है। साल में एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं। लीफ कंपोस्ट हम 3 महीने में एक बार देते हैं प्लांट्स को, और ये सारा साल जो हमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग मिलता रहता है इससे। इसके अलावा क्या है कि 3 महीने में हम ये डालेंगे, लेकिन हमें फ्रूटिंग तो जैसे टमाटर लगातार चाहिए, तो वो उसके लिए क्या है, एक लिक्विड न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरी है किसी भी प्लांट को। जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं या सूप पीते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो रेगुलर प्लांट की एनर्जी के लिए हमें ये डालना पड़ता है। ये क्या है, ये जो है बैक्टीरिया कल्चर में बना पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकला हुआ खाद है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको हम 1 लीटर लेते हैं और इसको 4 लीटर पानी में मिक्स करते हैं। इसके बाद जो है हम अपने प्लांट्स में डाल देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है और किस तरह से हम कितना कितना मिक्सिंग इसकी करेंगे। ये देखिए, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को निकालने से पहले इसको अच्छे से हमने हिलाना है, किसी डंडे के साथ अच्छे से हिला लीजिए ताकि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम क्या करेंगे कि इसको माप के निकाल लेंगे। ये आधा लीटर का कैन है हमारा मिक्सी का। इस आधे लीटर के कैन से हम इसको ऐसे निकालेंगे, आधा लीटर 2 बार में निकालेंगे। देखिए इस तरह का, और ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये हमारा आधा लीटर डाला, आधा लीटर हमने ये और डाल दिया। 1 लीटर डाल के हम इसके अंदर 4 लीटर पानी का डाल देंगे। जैसे 4 लीटर का डब्बा है ये हमने डाल दिया। ये पूरा का पूरा हम 4 लीटर का डब्बा ये डाल दिया हमने। अब ये हमारा मिक्स होकर के तैयार है। तो देखिए इसका डालने का तरीका क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। और उससे पहले बता दूं कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जैसे नीम खली है, ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं और आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके और इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आगे आने वाले टाइम हमारी वेबसाइट भी चालू हो जाएगी, ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल के नाम से, तो उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए हम इसको डाल के दिखाते हैं कि आखिर हमें इसको डालना कितना है और कब डालना है। तो दोस्तों ये डेलिया है, इतने इतने बड़े फूल, और देखिए लगभग मेरे हाइट के बराबर है, ये थोड़ा सा ही कम है। तो क्या हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे या नहीं डालेंगे ये जानिए। इसमें फर्टिलाइज़र हम नहीं डालेंगे। जब भी कोई फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग कर जाता है, तब हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फ्लावरिंग से पहले जो फर्टिलाइज़र डालेंगे। बाकी का जो हम डालेंगे आज, आप ये देखिए, उन पौधों को चिन्हित करेंगे जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर कोई फ्लावरिंग के शाइन अभी नहीं है, तो इसमें हम 10 इंची गमला है और लगभग आधा लीटर के अराउंड हम इसमें डाल देंगे ये। और ये देखिए इसी तरह से ये प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है, ग्रोथ पे है, तो ग्रोथ पीरियड पे है, तो इसमें भी हम 400-500 ml डाल सकते हैं। ये प्लांट देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, अभी कोई फ्लावरिंग नहीं है, तो इसमें हम डाल सकते हैं। तो जिनमें फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है उन्हीं पौधों में आपने डालना है। जब तक फ्लावरिंग नहीं हो जाती तब तक डालना है। और जब फ्लावरिंग एक बारी आपकी हो जाए, जिस तरह से ऐसे फ्लावरिंग हो रही है, तो इसमें नहीं डालना। इसमें कई बार क्या होता है, फर्टिलाइज़र के ऐसे गुण होते हैं कि इसके जो बर्ड्स हैं उसको खुलने नहीं देते, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। जब फ्लावरिंग हो जाए तब नहीं डालना है। जब तक फ्लावरिंग नहीं हुई है तब तक उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन के रूप में ये चीज़ें हम डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए प्लांट जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ सा लग रहा है कि इसमें ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। अब इसको डालने के 1 हफ्ते बाद का रिव्यू देखेंगे आप तो कहेंगे ओहो ये प्लांट तो नहीं है, वो मतलब पहचान जो है आपकी हो नहीं पाएगी कि हाँ क्या वही प्लांट है या दूसरा है। तो इतना ग्रोथ में इसका फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी जानकारी हमने दी, चीज़ें दिखाई, तो आप इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं, या प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हैप्पी गार्डनिंग।